हरियाणा के सभी दलित समाज संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र में आज आयोजित की गई। इस बैठक में मिशन एकता समिति की अध्यक्षा और जानी मानी दलित नेता कांता आलड़िया ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह दलित पुलिस अधिकारी वाई पूरण कुमार की प्रताड़ना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांता आलड़िया ने कहा कि वाई पूरण कुमार को केवल इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे दलित समाज से संबंधित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वाई पूरण कुमार को प्रताड़ित करने के दोषी पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो दलित समाज का एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसका फैसला जींद में होने वाली बैठक में 6 जून को लिया जाएगा। कांता आलड़िया आज कुरुक्षेत्र में हुई विभिन्न दलित संगठनों की बैठक के बाद प्रेस के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान संविधान बचाओ मोर्चा गठित करने का फैसला किया गया है। जींद की बैठक इस मोर्चे के तहत ही की जाएगी। कांता आलड़िया ने आरोप लगाया कि रोहतक स्थित स्थल बोहर के ओघड़ पीर बाबा सूरतनाथ मठ की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसका सीधा आरोप भाजपा सांसद और आरएसएस पर लगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बाबा राम कुमार नाथ को समाधि न देकर उनका संस्कार कर दिया गया, उससे पूरे ओघड़ पीर समाज का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की हित चिंतक होने का दम भरने वाली ये सरकार हिंदू समाज की मान्यताओं को ही तार तार कर रही है। बैठक के दौरान कुरुक्षेत्र जिले के गांव उमरी में रविदास धाम के लिए भूमि दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस दौरान मौजूद रैदास तख्त हरियाणा के प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अब इस मामले में टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला साफ तौर पर साबित करता है कि ये सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। कुरुक्षेत्र की आज की बैठक में किसान संघर्ष को पूरा समर्थन देने के संकल्प को भी दोहराया गया। मीटिंग में कृष्ण माजरा, मंजीत मोखड़ा, प्रिंस मल्होत्रा, एसीपी चांदीराम, रिटायर्ड एसपी अमृत सिंह, पंजाब रिंकू, जिला पार्षद रिंकू, सरपंच ओम बलबीर सहित अन्य काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेरे साथ भाई प्रीतम कोड़े खां हैं, ये हमारे रविदास तख्त के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रिटायर्ड एसपी साहब अमृत सिंह जी, कृष्ण माजरा जी हिसार से। आज हमारे समाज के अलग अलग संगठनों के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब ने भाग लिया है और आज के जो हमारा एजेंडा था वो सबसे पहला था कि भी जो इस देश में, इस प्रदेश में संविधान के लागू होने के बाद भी आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है पूरे प्रदेश में। पुलिस नाम की इस प्रदेश में कोई चीज़ नहीं बची है, कानून कहीं नहीं है, पैसे के बंडल चलते हैं या आरएसएस के लोगों का कब्जा है। ये हालात इस प्रदेश की हो चुकी है। आज हमारे जो मुद्दे थे, हमारे एक आईजी सत्र के अधिकारी वाई पूर्ण कुमार जी जो आईजी अंबाला में थे, अगर वो सिविलियन को स्थापित कर देते हैं तो आरएसएस के मुख्यमंत्री उनको नोटिस दिलवाते हैं वाया डीजीपी कि उन्होंने सिविलियन स्थापित क्यों किया। मैं उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या इस प्रदेश में आरएसएस की मनुस्मृति लागू है क्या? बाबा साहब का संविधान लागू नहीं है क्या? ये जो उनकी भाषा है और जो उन्होंने प्रताड़ित किया है सिविलियन को स्थापित करने में, ये हमारा समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो बल्कि ये कहेंगे इस मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए एट्रोसिटी का। मनोज यादव डीजीपी को आगे करके, वो ओबीसी हैं और ये एससी हैं, ये एससी और ओबीसी को भी बढ़ाया जा रहा है इस प्रदेश में। ये आरएसएस की चाल है जो हमारा समाज इसको सफल नहीं होने देगा और जो भी मुजरिम है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए एट्रोसिटी का। और जो सम्मान स्वाभिमान को ठेस लगी हमारे आईजी साहब को, वाई पूर्ण कुमार जी को, उनका सम्मान स्वाभिमान 100 गुना वापिस लौटना चाहिए। पहले श्रीकांत जाधव के साथ भी ये कर चुके हैं ऐसे ही मुख्यमंत्री। तो इस मुख्यमंत्री को कह रही हूं, ये कान खोल कर सुन ले, 2022 में इनका यूपी जाएगा और भविष्य में जिंदगी में जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा ये कभी एमसी तक नहीं बन पाएगा। मैं इस मुख्यमंत्री को बोल रही हूँ। 5 एकड़ जमीन की बात है यहाँ रविदास धाम के लिए उमरी गांव में, उसमें डंडे लड़ा रखे। हमारे समाज के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है और आरएसएस के बाबाओं के लिए इनके पास सब कुछ है जो ब्रह्म स्वरूप पे दे रखे हैं। क्यों भाई, क्यों भेदभाव? यहाँ वो लगाओ अपने आईटीआर यहाँ लगा के और उसमें पूछो कि कितने बाबाओं को कौन सी जमीन कितने रेट में दी है, क्यों दी है, किस कारण दी है, इनके घपले सामने आ जाएंगे सब। तीसरा, रोहतक में आरएसएस का बाबा बालकनाथ है,
रजिस्ट्री हमारी, विरासत हमारी, जमीन हमारी खरीदी हुई। लाहौर कोर्ट 28 जनवरी 1880 तक के फैसले, रोहतक 1956 कोर्ट के फैसले, सब कुछ होते हुए आरएसएस का बाबा हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है 300 बीघे पे। ये आरएसएस वाले डकैत हैं क्या? संपत्तियों को डकते हैं क्या? ये भगवा बेस में जो साधु सन्यासी का रूप लेके हैं, ये देश को लूट रहे हैं। कौन लूटने देगा भाई? तो आज हम कुरुक्षेत्र में सारे मुद्दे हमने डिस्कशन किए हैं और पूरा समाज ने फैसला किया है कि सबसे पहले तो आज गवर्नर को चिट्ठी लिखी जाएगी, उनसे टाइम लिया जाएगा। समाज के लोग वो भीड़ के रूप में जाएं, चाहे वो नुमाइंदे जाएं, वो तय करेंगे। अभी गवर्नर को ज्ञापन देंगे कि 1 सप्ताह के अंदर अगर वाई पूर्ण कुमार जी को संतुष्ट नहीं किया गया, उनका सम्मान नहीं लौटाया गया, तो हमारा पूरा समाज रोड के ऊपर उतरेगा। और मैं सीधी बोल रही हूँ, जब लॉकडाउन में जुल्म हो सकता है तो लॉकडाउन में विरोध क्यों नहीं हो सकता? आगे की रणनीति क्या? वही है, 1 सप्ताह का हम टाइम देंगे गवर्नर को, ज्ञापन देंगे और हम उसमें लिखेंगे 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई हो। अगर नहीं हुई तो पूरे हरियाणा में जिला स्तर के ऊपर प्रदर्शन भी होंगे, मीटिंग भी होंगी। और हम जो फिर लोकतंत्र में होता है, जो संवैधानिक दायरे में रह के, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हम हर वो कदम उठाएंगे जो हमारे को न्याय दे। और इस सरकार की चूड़ हिला देंगे हम, इस मुख्यमंत्री को चैन से नहीं रहने देंगे। ये जहां भी घुसेगा वहीं इसको आगे खड़े होंगे इसके लिए काले झंडे लेकर। और किसानों के आंदोलन को हम समर्थन करते हैं। आज हमने यह भी प्रस्ताव पास किया है, जो किसान, जो अन्नदाता, जो रीढ़ की हड्डी देश की, कृषि प्रधान देश जिसको बोला जाता है, आज उस कृषि प्रधान देश का जो अन्नदाता है, जो धरती का सीना चीर कर खिलाता है सबको, आज वो 6 महीने से बॉर्डरों पर बैठा है। मैं पूछना चाहती हूँ हिंदुत्व वालों से, क्या ये हिंदू नहीं है क्या? वोट के टाइम में तो ये हिंदू थे, अब तुम्हारा हिंदुत्व कहाँ गया? चुनाव आता तो ये हिंदू हो जाते हैं, अब अधिकार की बात हो तब ये हिंदू नहीं है। तो किसान जो आंदोलन है उसको हम सब मिलकर पूर्ण सपोर्ट करते हैं। और मेरी भी झोपड़ी है वहाँ बॉर्डर पे लगेगी, वहीं बैठूंगी, वहीं से मेरा कार्यालय चलेगा। आज हमने ये निर्णय लिया है। थाने में है सरकार ने मैं वही कह रही हूँ, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छी बात है। ये जो मंदिर हैं हर जगह और अधिकारी भी जाते हैं, इन्होंने मुद्दा क्यों बढ़ाया? मनुस्मृति ये कहते कि दलित को, शूद्र को, अछूत को ना तो धार्मिक किताब पढ़ने का अधिकार है, ना कोई वेद पढ़ने का अधिकार है, ना उसको मंत्र उच्चारण करने का अधिकार है। अगर वो गलती से सुन भी ले तो उसके कान में शीशा घोल कर डाल दो, उसकी जीभ काट दो। तो ये मनुस्मृति वालों की सरकार है, ये आरएसएस वालों की सरकार है, मनुस्मृति जो मानते हैं। और मनुस्मृति लागू इन्होंने वाई पूर्ण सिंह के ऊपर की है। मुख्यमंत्री के आदेश से हुआ सब कुछ। डीजीपी को मैं दोषी नहीं मानती इसमें, डीजीपी तो नौकर है सरकार का, डीजीपी ने तो अपनी नौकरी करनी है, जो सीएम कहेगा उसको करना पड़ेगा। डीजीपी भी हमारा ही है। डीजीपी कौन है? ये डीजीपी को भी शूद्र मानते हैं, अछूत मानते हैं, क्योंकि वो यादव है। इनकी नजर में यादव जो है सवर्ण नहीं है, उसको और वाई पूर्ण सिंह को, दोनों ताकत को बढ़ाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। मनुस्मृति लागू है ये मनुस्मृति कहती है कि दलित जो है वो शिवलिंग को नहीं छू सकता, मंदिर में नहीं जा सकता। आपको याद दिला दूं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो एक मंदिर में चले गए मुख्यमंत्री होते हुए। जब वो मंदिर से बाहर निकले तो गंगा जल